6 अगस्त 1945 टारगेट था हिरोशिमा। 9 अगस्त 1945 इस बार टारगेट था नागासाकी। आसमान से गिरती एक रोशनी ने सिर्फ शहर नहीं, एक पूरी कौम का वजूद जला दिया। एक पल में सब कुछ खत्म, लाखों जिंदगियां धुआं बन गई। ये था इंसानी तारीख पर एक सवालिया निशान। जंग खत्म हुई, लेकिन जापान का फ्यूचर भी उसी के साथ मट्टी में मिल गया था। रेलवे तबाह, इंडस्ट्रीज जमीन बोझ, लोग भूखे और बेघर थे। लेकिन इसी अंधेरे में एक रोशनी थी। जापान ने फैसला किया, अब सिर्फ जीना नहीं, नया जापान बनाना है। अमेरिका ने जापान को गिरते हुए देखा और उसे उठने का मौका दिया। लोन्स, रिकंस्ट्रक्शन एड और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, जहां फौज पे पाबंदी थी और तरक्की पर जोर था। बलून पेमेंट, एक इकोनॉमिक मॉडल जहां शुरू में ज्यादा डेप्थ होता है, लेकिन रीपे करने का प्रेशर ग्रोथ को तेज कर देता है। जापान ने सिस्टम को अडॉप्ट किया और फिर दुनिया ने जापान की एक नई उड़ान देखी। अब शुरुआत हुई इकोनॉमिक मिरेकल की। जापान ने इंडस्ट्रीज खड़ी की, फैक्ट्री में जान डाली और अपने लोगों को दुनिया की सबसे हार्ड वर्किंग कॉम बना दिया। टोयोटा, सोनी, होंडा, ये सिर्फ कंपनीज नहीं, जापान के ख्वाब थे जो अब दुनिया भर में चलते हैं। जापान ने दुनिया को वॉकमैन दिया और फिर बुलेट ट्रेन। ये वो दौर था जब जापानीज टेक्नोलॉजी हर घर हर दिल में छाई हुई थी। रोबोटिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जापान ने ऐसा कमाल दिखाया कि सब कहने लगे फ्यूचर अगर कहीं से आएगा तो टोक्यो से आएगा। लेकिन हर उड़ान में एक खतरा होता है। 1980 में इकोनॉमी का बबल बन गया, प्रॉपर्टी और स्टॉक प्राइसेस आसमान छू रहे थे। फिर 1990 आया और बबल फट गया। रिसेशन, बैंकरप्सीज और एक नया स्ट्रगल। जापान फिर गिर गया, लेकिन इस बार गिरने का अंदाज अलग था। लेकिन जापान ने इस बार तहम्मुल से काम लिया। स्लो एंड स्टडी रिकवरी हुई। रोबोटिक्स, एनिमेशन, एआई, जापान ने टेक्नोलॉजी को फिर अपना हथियार बना लिया। आज भी जापान दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल है। नेचुरल डिजास्टर्स, एजिंग पॉपुलेशन और पॉलिटिकल चैलेंजेस के बावजूद जापान आज तरक्की कर रहा है। लेकिन जापान ने सिर्फ इकोनॉमी नहीं बनाई, एक कल्चरल एम्पायर भी बनाया। एनिमे, मांगा, जापानीज फूड, फैशन, दुनिया भर के यंग लोग जापान के दीवाने हो गए। ये है जापान का सॉफ्ट पावर, जो गन्स नहीं इमोशन से जीत जाता है। आज भी जापान मुश्किल में है, ओल्ड पॉपुलेशन, लो बर्थ रेट और अर्थक्वेक जैसे थ्रेट्स। लेकिन एक बात तो तय है, ये कौम कभी हार मानने वाली नहीं है। जापान ने दिखाया कि अगर हिम्मत हो तो मट्टी से महल बनता है। जिस मुल्क ने न्यूक्लियर ट्रेजेडी देखी, उसने वर्ल्ड लीडिंग पावर बनना चूज किया। अगर जापान आज अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है तो दुनिया का कोई भी मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।